तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे और एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी हम देखेंगे। तो लास्ट में एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमें वैलेंसी को समझना चाहिए। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वैलेंसी से हमें पता चलता है। रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है, जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होती है, ये हमें पता चलता है। तो अब देखते हैं एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उन पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल्स कहते हैं। उन ऑर्बिट्स को हमने नाम दिया है। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम का एटम दिखाया है। तो सबसे पहली जो ऑर्बिट रहेगी उसे हम कहते हैं के, उसके बाद एल, एम और एन, ऐसा हमने नेमिंग किया है। तो एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसे हम कैसे पता करते हैं, उसका एक फार्मूला है। उसका क्या फार्मूला है, 2n², ये फार्मूला है। तो अगर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर ये हमें मालूम करना है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। वैसे ही सेकेंड के लिए आंसर मिलेगा 8। 8 कैसे, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। वैसे ही m के लिए 18 और n के लिए 32 हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो अब वैलेंसी को समझते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम्स। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाएगा, यह हमें वैलेंसी से पता चलता है। तो अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हमारे पास पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट कंप्लीट करना चाहता है। तो वो इसके लिए क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है या ले भी सकता है। तो इसकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एक लिखेंगे। क्यों, क्योंकि के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हीलियम का। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन से के शेल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हीलियम रिएक्टिव नहीं होता, तो वो रिएक्शन नहीं करता। अब सोडियम का एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कंप्लीट हो गई के शेल। उसके बाद एल शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और फिर बाद में एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है। तो वो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो प्रेफर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो उसकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, 2 8 1, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो के शेल में हमने 2 भर दिए, एल शेल में 8 भर देते हैं और लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिट हो गए। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो इसकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 8 7 लिख सकते हैं। अब एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक नंबर है और उनके वैलेंसीज हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या प्रीफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना भी प्रीफर कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना भी प्रीफर कर सकता है। तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे तो हम कहेंगे कि उसकी वैलेंसी +1 है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी -1 है। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी के शेल भर गई, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसके लिए उसकी वैलेंसी 0 है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी +1 है। तो वैसे ही आप बाकी एलिमेंट्स की वैलेंसीज देख सकते हो। अब बढ़ते आगे, तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो ये सब ये क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे दे तो उसकी जो सेकेंड शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले तो उसकी लास्ट वाली शेल कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सॉल्ट बनता है। दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो वैलेंसी के ऊपर। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कीजिएगा। बीच में जो लोगो दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दोनों वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।